दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई तो अनलॉक 6 की तरफ आज दिल्ली बढ़ती नजर आएगी। दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स को खोलने की इजाजत अनलॉक 6 के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन बिना दर्शकों के ही तमाम जो स्टेडियम्स हैं वो खोले जाएंगे। जानकारी आपको दे दें, रेस्तरां में भी सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा बार्स को दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रखे जाने की इजाज़त यहाँ प्रशासन और सरकार की तरफ से दे दी गई है। अनलॉक 6 की तरफ दिल्ली बढ़ चुकी है। आज से खुले स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के ही खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। बार्स दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। थिएटर्स, स्कूल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क अभी इन पर रोक जारी रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली अनलॉक 6 की तरफ आगे बढ़ चुकी है। स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। इसके अलावा बार्स दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी विश्वजीत झा हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत, अनलॉक 6 की तरफ आज दिल्ली बढ़ती नजर आएगी। ये आज से छठे हफ्ते की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे चीजें खुल रही है। जितनी उम्मीद थी कि कई और लोग रियायत की उम्मीद कर रहे थे, उस तरह की रियायत दिल्ली में नहीं दी गई है। हालांकि उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा रियायत मिली है। दिल्ली में आज से स्पोर्ट्स और जो स्टेडियम और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उन सबको खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दर्शक वहां भी नहीं जा पाएंगे। जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जो खिलाड़ी वहाँ खेलते हैं, खेल वहाँ पर हो पाएगा, गेम्स वहाँ हो जाएंगे, टूर्नामेंट हो जाएगा, लेकिन बिना दर्शक के ये तमाम चीजें आयोजित होंगी और जो प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी है वो भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिर्फ ये एकमात्र छूट जो है ये इस हफ्ते में बढ़ाई गई है। हालांकि उम्मीद काफी थी, सबसे ज्यादा लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेट्रो में, बसों में और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है खासतौर से उन सबको पूरी क्षमता से चलाने की इजाजत मिलेगी। वीकली मार्केट के लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें भी इस बारे में सरकार की ओर से इस बार छूट मिलेगी। इसके अलावा जो स्पा चलाने वाले लोग हैं और मंदिरों में भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वहां भी श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उन चीजों को लेकर अभी डीडीएमए ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी भी उसमें सख्ती बनाए रखी है। एक हफ्ता और वॉच किया जाएगा और फिर अगर माहौल ठीक रहा तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये तमाम छूट भी दिए जाए। लेकिन सख्ती भी बढ़ाई गई है दिल्ली में, साथ साथ कई बाजारों में सख्ती की गई है। कल भी सदर बाजार के कई जो एक दो बाजार हैं वहाँ पर छोटे छोटे, उसमें लापरवाही की वजह से वहाँ भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो सख्ती की बात, इन्फोर्समेंट की बात सरकार की ओर से बार बार कही जा रही है, वो दिखाने की भी कोशिश हो रही है। साथ साथ धीरे धीरे छूट भी दी जा रही है ताकि बाकी चीजें भी पटरी पर लौट पाए। महेश, विश्वजीत, उम्मीदों के बोझ के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती भी सामने खड़ी है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि एक तरफ तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है कि तमाम चीजें खुलनी चाहिए ताकि जिन लोगों का कामकाज अभी भी प्रभावित है इस प्रतिबंध की वजह से, वो भी अपने कामकाज की शुरुआत कर पाए। लेकिन ये जरूर है कि तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन अपनी ओर से तैयारी भी कर रहा है और लेकिन बाजारों में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ जिस तरह से दिख रही है, जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, वो थोड़ी चुनौती जरूर खड़ी करता हुआ दिख रहा है कि आखिर तीसरी लहर के लिए जब एक तरफ से इन्फोर्समेंट को मजबूत करने की बात कही जा रही है, लोगों से लापरवाही नहीं करने की बात कही जा रही है, तो फिर छूट मिलते ही लोग इतने लापरवाह कैसे हो जा रहे हैं, कैसे वो 2-4 महीने पहले की चीजों को भूल जा रहे हैं, जबकि लोग बिस्तरों के लिए और बाकी ऑक्सीजन के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। तो ये चीजें हैं जो कि लोगों को खुद समझनी होंगी, लेकिन उम्मीदें भी ये लोगों की है क्योंकि काफी तरह के जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, लोगों का अलग अलग तरीके का सर्विस सेक्टर में काम है, वो तमाम चीजें प्रभावित है। तो लोग उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि उनमें भी छूट मिले, लेकिन ये चीजें जो है प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी समझना होगा कि उम्मीद अगर वो लगाए बैठे हैं तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी।
तभी शायद इस फूट का असल में फायदा होगा और तीसरी लहर से मुकाबले या उससे पहले सावधान उनकी जो बात कही जा रही है, अब वो असल में लोग सावधान हो पाएंगे। चलिए विश्वजीत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।